नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगा है बड़ा झटका और यूपी में एनडीए में पड़ गई है फूट। और उसके बाद 39 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े कर दिए हैं सहयोगी दल ने। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस से मोदी के खिलाफ उतर सकती हैं प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ने किया इशारा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में है बदलाव की लहर, इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 में वाकई ये मानते हैं कि देश में बदलाव की लहर है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगा है चुनाव से ठीक पहले बेहद बड़ा झटका। और दूसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी रही ओपी राजभर की पार्टी ने यूपी में उतार दिए हैं भाजपा के खिलाफ अपने 39 कैंडिडेट। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। राजभर ने अपनी सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि ओपी राजभर की पार्टी यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और साथ ही राजभर कैबिनेट में भी शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम पूर्वांचल की धरती पर अपने सभी उम्मीदवारों के पक्ष में सभाएं भी करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी के विजेता उम्मीदवार सरकार बनाने में उपयोगी भूमिका में रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा तो थी, लेकिन अपना दल को 2 सीटें देने के बावजूद अब तक हमें एक भी सीट देने को राजी नहीं हुए हैं। मुझे बुलाकर बीजेपी के सिंबल पर लड़ने के लिए समझाया जा रहा है। मैं अपने संगठन को खत्म करके बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सूबे की 39 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राजभर ने कहा कि वो समाज में अपनी उचित हिस्सेदारी न पाने वालों को टिकट देंगे और वो अपने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। राजभर ने एसपी बीएसपी को दागा जा चुका कारतूस बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ हमें विधायक नहीं बनाया, हमने भी उनके सैकड़ों विधायक बनाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस से मोदी के खिलाफ उतर सकती हैं प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ने किया है बड़ा इशारा। दरअसल दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा ने इशारा किया कि बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। वाड्रा ने कहा कि प्रियंका बनारसी से लड़ने को तैयार हैं, हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी ही करेगी। हम पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। खबरें तो यह भी हैं कि बनारस में कांग्रेस की एक टीम जमीनी हालात समझने में लगी है। ये देखा जा रहा है कि अगर प्रियंका यहां से उतरने का ऐलान करती हैं तो बाकी दलों का क्या रुख होगा, समर्थन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ समय पहले ही पार्टी की महासचिव बनी प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। उनके बनारस से उतरने के सियासी मायने बेहद खास हैं। इस सीट से पीएम मोदी खड़े हैं। 2014 में मोदी पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे। इस बार कांग्रेस बनारस की लड़ाई को मोदी बनाम प्रियंका बनाने की कोशिश कर सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में बदलाव की लहर, इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, जाने माने युवा शायर कांग्रेस के मुरादाबाद लोकसभा प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने देश में यूपीए की सरकार बनने का दावा किया। मंगलवार को इमरान कांग्रेसी नेता डॉक्टर MP सिंह के कार्यालय पर पत्रकारों से मुखातिब थे। इमरान ने कहा कि वह सामाजिक सरोकारों के मुद्दों से पहले ही जुड़े रहे हैं। राजनीति में आकर इन पर बेहतर तरीकों से काम किया जा सकता है। कहा कि राहुल का विजन सांप्रदायिकता के खिलाफ है, वह आम आदमी के पक्ष में बात करते हैं। उन्होंने यूपी में नेताओं द्वारा की जा रही अमर्यादित भाषा पर कहा कि वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव में परिणाम जो भी हो, लेकिन अब वह मुरादाबाद नहीं छोड़ेंगे। कहा कि आखिरी सांस तक वह मुरादाबाद में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेदाग छवि के हैं और यूपी सरकार ने भी उन्हें साहित्य के लिए यश भारती सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या भी प्रमुख है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। शादी के सवाल पर इमरान ने कहा कि अब तक कुंवारे हैं, चुनाव के बाद शादी करने पर विचार करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आगरा में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, बोले कल से बहुत सारे लोग घबरा गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा के कोठी मीना बाजार में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश की यह रैली लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि अखिलेश ने इन जनसभा में आगरा, मथुरा और फतेहपुर सीकरी से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की। मंच से अपने भाषण में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कल से बहुत सारे लोग घबरा गए हैं, ऐसे घबराए हैं कि रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये गठबंधन, यह महागठबंधन बीजेपी को काफ़ी पीछे छोड़ देगा। मनोज सोनी जिन्होंने 2 शपथ ली है, वो संविधान के रखवाले बने हुए हैं। जब मशीन बोलेगी तब आवाज़ उनके कानों तक जाएगी। ये गठबंधन नफरत की दीवार को गिराने वाला गठबंधन है। ये महागठबंधन दिलों को जोड़कर राजनीति कर रहा है। जो आप कह रहे हो, क्या आप चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? अखिलेश ने अपने भाषण में आगे कहा कि देश के 1% लोगों को लाभ करने के लिए किया गया जीएसटी और नोटबंदी, ये 1% लोग प्रधानमंत्री हैं और 99% प्रधानमंत्री नहीं हैं। उन्होंने भी झाड़ू उठाया जिन्होंने ताजमहल को सूची से हटा दिया था। बीजेपी का भाषण शौचालय से शुरू होता है और शौचालय पर खत्म हो जाता है। बीजेपी को काम रोकू बीमारी है और बीजेपी ने सब भगवानों की जाति बता दी थी। और अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के महामिलावट वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर 3 दलों का गठबंधन महामिलावट है तो हम उनसे पूछते हैं कि पूरे देश में आपके 38 दलों के गठबंधन का क्या कहकर पुकारा जाए। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केवल बीजेपी का विरोध करने वालों के खिलाफ ही क्यों पड़ रहे हैं आयकर के छापे? चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने आयकर छापों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आरोप लगाया कि केवल बीजेपी का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए छापामारी की जा रही है। चेन्नई में द्रमुक मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने पूछा कि क्या किसी बीजेपी शासित राज्य में आयकर छापे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि केवल द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के खिलाफ आयकर छापे मारे गए। इसके साथ मंच पर द्रमुक उम्मीदवार भी थे। नायडू ने अन्ना द्रमुक पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अगर आप अन्ना द्रमुक को वोट देते हैं तो वह वोट मोदी को जाता है। टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू विपक्षी दलों के नेताओं के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वह बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के एक नेता ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली में विभिन्न दलों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान वह ईवीएम में खराबी के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में किंग मेकर की भूमिका निभाने की इच्छा रखने वाले नायडू द्रमुक नेता MK स्टालिन से मुलाकात करेंगे और पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। उन्होंने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल गौड़ा के लिए मांड्या में प्रचार किया। नायडू उत्तर प्रदेश में SP BSP RLD गठबंधन, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बिहार में महागठबंधन समेत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दिल्ली में आप के लिए आगामी दिनों में प्रचार करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्म का ट्रेलर और गाने यूट्यूब से हुए गायब। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक जिसमें बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय ने पीएम मोदी का रोल निभाया है, उसका ट्रेलर और गाना यूट्यूब से गायब हो गया है। इस बायोपिक का ट्रेलर सर्च करने पर इससे जुड़ी कोई वीडियो तो यूट्यूब पर है, लेकिन ऑफिशियल ट्रेलर और गाने नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज पर लोकसभा चुनाव खत्म होने तक रोक लगा रखी है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रेलर मार्च महीने में रिलीज किया गया था। रिलीज के बाद से ही ये फिल्म विपक्षियों के निशाने पर थी। इस फिल्म को लेकर कई दलों ने सवाल उठाए थे और रिलीज पर रोक की मांग की थी। विपक्षी दलों ने यहां तक आरोप लगाया कि इसका रिलीज आचार संहिता का उल्लंघन होगा। हालांकि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने आयोग से फिल्म देखने के बाद रिपोर्ट मांगी है। सर्च करने पर कहीं नहीं दिख रहा है ट्रेलर। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ कहा है कि केवल जो बीजेपी का विरोध करता है उसी पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि आगरा में बीजेपी पर जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव और कहा है कि कल से बहुत सारे लोग घबरा गए हैं। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था
कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश में बदलाव की लहर है, ऐसा कहना था इमरान प्रतापगढ़ी का। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि बनारस में मोदी के खिलाफ उतर सकती हैं प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने इशारों में कही बड़ी बात। और सबसे पहली बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है और 39 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।